नमस्कार। कभी सोचा है कि मन की शांति और जबरदस्त एनर्जी का राज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है, हमारी अपनी सांसों में। आज हम इसी शक्ति को अनलॉक करने के कुछ आसान तरीके जानेंगे, जैसा कि हमें स्रोत से पता चला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सच्ची शांति कहाँ मिलेगी, ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना। रोज का तनाव, काम का प्रेशर, इन सब के बीच हम बस एक पल का सुकून ढूंढते हैं। तो जवाब हैरान करने वाला और बहुत ही सिंपल है, हमारी अपनी सांस। जी हाँ, प्राणायाम। एक ऐसी कमाल की तकनीक जिसके लिए किसी मशीन या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए। तो चलिए सबसे पहली तकनीक से शुरू करते हैं, कपालभाति। इसे अग्नि की सांस भी कहते हैं। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक ऐसी चमक जो अंदर से आती है। अब ये करते कैसे हैं? बहुत आसान है। बस आराम से बैठकर जोर से सांस बाहर फेंकनी है, ऐसे कि पेट अंदर जाए। सांस लेने की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, वो तो अपने आप ही हो जाएगी। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कपालभाति हमेशा खाली पेट करना चाहिए, या फिर खाना खाने के कम से कम 4 से 5 घंटे बाद, क्योंकि इसमें पेट पर जोर पड़ता है, तो ये सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नतीजा? स्रोत हमें बताते हैं कि इसे रोज करने से चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक अलग ही चमक आ जाती है। ये वो वाली चमक है जो किसी क्रीम से नहीं, बल्कि अंदर की सेहत से आती है। चलिए अब कपालभाति से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुलोम विलोम की। ये एक ऐसी सांस की प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग के लिए एक जबरदस्त बैलेंसिंग एक्ट करती है। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत ही आसान। बस एक नाक से सांस अंदर लेनी है और दूसरी से बाहर छोड़नी है। फिर जिस नाक से सांस छोड़ी थी उसी से वापस अंदर लेनी है और पहली वाली से बाहर छोड़ देनी है। बस इसी साइकिल को दोहराते रहना है। और पता है इसके पीछे का साइंस कितना दिलचस्प है। जब हम दाईं नासिका से सांस लेते हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क वितर्क करता है, वो एक्टिवेट होता है। और जब बाईं नासिका से, तो हमारा इमोशनल ब्रेन जो भावनाओं को संभालता है, वो जाग उठता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? हमारे दिमाग के ये दोनों जरूरी हिस्से, लॉजिकल और इमोशनल, एक साथ एक लय में काम करने लगते हैं। इससे मन शांत होता है, बैलेंस्ड होता है और पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड महसूस होता है। अच्छा, सांस के बाद अब बात करते हैं ध्वनि की, आवाज की। क्या कभी सोचा है कि आवाज के कंपन से भी मन को शांत किया जा सकता है? भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। भ्रामरी को मधुमक्खी की सांस भी कहते हैं। इसे करने के लिए बस पहली उंगली माथे पर, बाकी उंगलियों से आंखें बंद और अंगूठों से कान बंद कर लेने हैं। फिर मुंह बंद रखकर नाक से एक मधुमक्खी की तरह की आवाज निकालनी है और उस वाइब्रेशन को महसूस करना है। इस तकनीक के पीछे जो विज्ञान है उसे कहते हैं नाद योग, यानी ध्वनि का योग। जब हम ये गूंज पैदा करते हैं तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन होती है, एक कंपन होता है, और ये कंपन हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देता है। एक गहरी शांति का एहसास होता है। और अब आते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली ध्वनि पर, ओम। उद्गीत प्राणायाम में हम इसी का जाप करते हैं, और स्रोत में इसके प्रभाव को लेकर जो बताया गया है वो सच में हैरान करने वाला है। क्या कभी ये सोचा जा सकता है कि सिर्फ एक आवाज, एक ध्वनि हमारे पूरे शरीर पर इतना गहरा असर डाल सकती है? जो आंकड़ा अब सामने आने वाला है वो शायद सोचने पर मजबूर कर देगा। 37 खरब, जी हाँ, 37 ट्रिलियन। स्रोत का दावा है कि जब ओम का जाप किया जाता है तो 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में हमारे दिमाग से जो सिग्नल निकलता है वो शरीर की हर एक, यानी 37 खरब कोशिकाओं तक पहुंचता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये कंपन हर सेल के अंदर मौजूद 46 क्रोमोसोम्स और 23,000 से ज्यादा जीन्स तक को पॉजिटिवली असर करता है। मतलब सेल्यूलर लेवल पर एक पॉजिटिव बदलाव आता है। ये कमाल का है ना? तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम का जाप, इन सब का आखिर मकसद क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका जवाब स्रोत के इस एक वाक्य में छिपा है,
भीतर से आंतरिक और शाश्वत शांति, आनंद और खुशी पाना। मतलब वो खुशी और शांति खोजना जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर ना हो, जो हमेशा हमारे अंदर ही मौजूद रहे। तो अब आखिर में बस एक सवाल, अगर सिर्फ 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देने में इतनी शक्ति है, तो सोचिए ये हमारी जिंदगी में क्या कुछ नहीं बदल सकता। इस पर सोचिएगा जरूर।